संतान प्राप्ति के नियम और उपाय। हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले ही संतान प्राप्ति के कुछ नियम बनाए हैं। प्रत्येक दंपति चाहता है कि उसके कम से कम एक संतान हो। प्रकृति के अनुसार पुरुष और स्त्री को गर्भाधान का कारण समझ लेना चाहिए, जिनका पालन करने से आप तो संतानवान होंगे ही, आपकी संतान भी आगे कभी दुखों का सामना नहीं करेगा। कुछ रातें ये भी है जिसमें हमें संभोग करने से बचना चाहिए, जैसे अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को बिल्कुल संभोग नहीं करना चाहिए। चंद्रावती ऋषि का कथन है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास क्रिया, पिंगला, तूड़ा नाड़ी, सूर्य स्वर तथा चंद्रस्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। कहते हैं गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री तथा बायां श्वास चले तो पुत्र होगा। मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिनों से संभोग से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि संतान उत्पन्न करने की विधि करनी चाहिए। इस समय में पुरुष का दायां एवं स्त्री का बायां स्वर ही चलना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुष का जब दाहिना स्वर चलता है तब उसका दाहिना अंडकोश अधिक मात्रा में शुक्राणुओं का विसर्जन करता है, जिससे कि अधिक मात्रा में पुल्लिंग शुक्राणु निकलते हैं, अतः पुत्र उत्पन्न होता है। यदि पति पत्नी संतान प्राप्ति के इच्छुक न हो और सहवास करना ही चाहे तो मासिक धर्म के 18वें दिन से पूर्व मासिक धर्म आने तक के समय में सहवास कर सकते हैं। इस काल में गर्भाधान की संभावना नहीं के बराबर होती है। 4 मास का गर्भ हो जाने के पश्चात दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी संभोगरत होते हैं तो भावी संतान अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। इस काल के बाद माता को पवित्र और सुख शांति के साथ देव आराधना और वीरोचित साहित्य के पठन पाठन में मन लगाना चाहिए। इसका गर्भस्थ शिशु पर अत्यंत प्रभावकारी असर पड़ता है। अगर दंपति की जन्म कुंडली के दोषों से संतान प्राप्त होने में दिक्कत आ रही हो तो बाधा दूर करने के लिए संतान गोपाल के 1.25 लाख जप करने चाहिए। यदि संतान में सूर्य बाधा कारण बन रहा हो तो हरिवंश पुराण का श्रवण करें। राहु बाधक हो तो कन्यादान से है, तो केतु बाधक हो तो गोदान से। यदि मासिक स्राव रुकने से अंतिम दिन के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वीं रात्रि के गर्भाधान से पुत्र तथा 5, 7, 9, 11, 13, 15वीं रात्रि के गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। 4थी रात्रि गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। 6वीं रात्रि गर्भ से मध्यम वायु वाला पुत्र जन्म लेगा। 7वीं याम के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा हुए ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्रि गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि गर्भ से चतुरपुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्ण शंकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि गर्भ से सौभाग्य पति पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है।